ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय माता बगलामुखी। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बगलामुखी साधना संस्थान पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, पितृपक्ष आने वाला है। आप में से विभिन्न लोगों ने फोन करके हमसे ये पूछा है कि पितृपक्ष कब है और हमें इस अवसर पर क्या करना चाहिए। मित्रों, पितृपक्ष कब है, यह जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि पितृ कौन होते हैं, पितृ किसके होते हैं और किनको पितरों में गणना की जाती है, पितरों के निमित्त श्राद्ध क्यों किया जाता है, उनके लिए 16 दिन हमारे शास्त्रों में क्यों दिए गए हैं और इन 16 दिनों में हमें क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए और क्या क्या ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए ताकि हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकें। और यदि पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो उससे हमें क्या लाभ है, पितर अगर हमसे नाराज हैं तो इससे हमें क्या हानियां होती हैं। इन समस्त विषयों को लेकर लोगों में बड़ी उत्कंठा बनी रहती है। प्रायः हमारे समाज का लगभग 80 से 90% वर्ग पितरों के संबंध में एक पुष्ट जानकारी से अछूता है। उनको इस संबंध में प्रायः जानकारी है ही नहीं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से पितरों के संबंध में एक वीडियो सीरीज निकालने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे आपको अपने विभिन्न वीडियो के माध्यम से देते जाएंगे, ताकि आप उनका अनुगमन करके, उनको फॉलो करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। आज का विषय है हमारा कि पितृपक्ष 2023 में कब से आरंभ हो रहा है और कितने दिन तक चलेगा, किस तिथि से किस तिथि तक ये चलने वाला है और इन तिथियों में हमें क्या करना चाहिए। काशी पंचांग के अनुसार इस बार पितृपक्ष 29 तारीख से अर्थात 29 सितंबर 2023 से आरंभ होगा और 14 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। ये पूरे 16 दिन पितरों के निमित्त इस बार पंचांग के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। पितृपक्ष का आरंभ प्रतिवर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन मास के अमावस्या तक रहता है। पूर्णिमा से श्राद्ध कर्म आरंभ होते हैं और सर्वपित्र अमावस्या, जो कि अश्विनी मास के अमावस्या को पड़ती है, उस दिन पितरों की हम विदाई करते हैं। इस पूरे 16 दिन के कार्यक्रम की पूर्णाहुति प्रत्येक घर में की जाती है और पितरों को विदाई दी जाती है। इसके पश्चात नवरात्र आरंभ हो जाते हैं, माता दुर्गा का समय आरंभ हो जाता है। इसके पूर्व ये जो 16 दिन है, ये पूर्ण रूप से पितरों के निमित्त समर्पित किए गए हैं हमारे शास्त्रों द्वारा। आइए अब ये जान लेते हैं कि इन 16 दिनों में हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने पितरों को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको 5 ऐसी प्रमुख चीजें बताई जा रही हैं, 5 ऐसे प्रमुख बिंदु बताए जा रहे हैं जिनको यदि आप अनुसरण करते हैं इन 16 दिनों में, तो निश्चित रूप से आप अपने पितरों की कृपा, उनका आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त पहली क्रिया जो हम सभी को इन 16 दिनों में करनी चाहिए, वो है प्रतिदिन स्नान के पश्चात पितरों के निमित्त तर्पण की। आप स्नान ध्यान करके तिल और जल के माध्यम से पितरों के निमित्त नित्य तर्पण करें। 7 बार, 9 बार अथवा 11 बार आप पितरों के निमित्त तिल और जल का निश्चित रूप से अर्पण करें। इन 16 दिनों में, पूरे के पूरे 16 दिनों आप तर्पण क्रिया अवश्य करें। तिल भगवान विष्णु के स्वेद से अर्थात भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न वस्तु है और तिल को ग्रहण करके पितृ अत्यंत ही तृप्त और प्रसन्न होते हैं। साथ में जल उनकी तृप्ति का कारण बनता है। इसी कारण से हमारे शास्त्रों में तिल और जल के माध्यम से पितरों के तर्पण का विधान है। तो आप इस क्रिया को अवश्य ही करें। दूसरी क्रिया है पितरों के निमित्त नित्य भोजन का अंश निकालने की। आप प्रतिदिन आपकी रसोई में जो भी पके दिन के समय, आप भोजन पकने के पश्चात सर्वप्रथम अपने पितरों के निमित्त आहार एक अलग थाली में निकाल लें और अपने घर के दक्षिण की तरफ रखकर पितरों से मना लें कि हे भगवान, हे हमारे पितृ देवता, आप सभी से निवेदन है कि आप इस आहार को ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दें, हमसे तृप्त हो, हमसे प्रसन्न हो, हम पर कृपा करें, हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। तीसरा कर्म आपको करना है कि प्रतिदिन आपको अपने भोजन में से, भोजन बनने के पश्चात पितरों के निमित्त जो आप आहार निकालेंगे उसके तत्काल पश्चात आप गाय के लिए, कौवे के लिए और कुत्ते के लिए, इन 3 प्राणियों के लिए आप
भोजन का अंश अवश्य ही निकालें और उनको अर्पित करें। यह क्रिया आपको 16 दिनों तक करनी है। वैसे ये क्रिया तो आपको पूरे वर्ष पर्यंत करनी चाहिए, किंतु अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम इन 16 दिनों में जो पितृपक्ष के आ रहे हैं उसमें आप इस क्रिया को अवश्य करें। इसका निश्चित रूप से लाभ होता है। इसके पश्चात चौथी क्रिया जो आपको करनी है वो ये कि आपको अपने घर का वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध एवं सात्विक बनाकर रखना है। इन 16 दिनों में आपका आहार विहार पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। आपके घर में आप प्रयास करें कि लहसुन प्याज भी न बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप मांस इत्यादि वर्जित चीज़ों का सेवन करते हैं तो वो पूर्ण रूप से इन 16 दिनों में ना करें, क्योंकि इससे पितरों को कष्ट होता है। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आपके रसोई में सात्विक भोजन ही बने और उसका आप इन 16 दिनों में नित्य दोपहर के समय अपने पितरों को भोग अवश्य ही लगाएं। इसके पश्चात पांचवी क्रिया है दीपदान और जलदान की। तो मित्रों, आपको इन 16 दिनों में प्रतिदिन सुबह एवं शाम जो दोनों संध्याएं होती हैं हमारी, प्रातःकाल की और सायंकाल की, इन दोनों में सरसों के तेल का दिया अपने घर के दक्षिण भाग में, घर से बाहर दक्षिण भाग में अवश्य ही जलाकर रखना चाहिए। उसके साथ ही कुछ जल की वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए किसी पात्र में, और अपने पितरों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहिए कि हे हमारे पितृ देवता, कृपया यह दीप आपके निमित्त मैं दान कर रहा हूँ, आप इसे प्राप्त करें, आप इसे ग्रहण करें, यह आपको प्रकाशित करें और आप इससे तृप्त हों। इसके साथ ही यह जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, इस जल को आप ग्रहण करें और इस जल को ग्रहण करके आप तृप्त हों, हमारे पूरे घर को, अपने कुल खानदान को आशीर्वाद दें और हमारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। मित्रों, इन 5 क्रियाओं के माध्यम से हम अपने पितरों को धीरे धीरे अनुकूल और प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप इन 5 क्रियाओं को करते हैं, आपके पितर आपसे निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और आपको आपके जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होने लगेगी। आपके जितने भी घर की नकारात्मकताएं हैं उनका धीरे धीरे शमन होने लगेगा और आपके घर में, आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके कुल खानदान में सकारात्मकता का संचार होने लगेगा। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न आवश्यक क्रियाएं और भी हैं जिनके माध्यम से पितरों को प्रसन्न और तृप्त किया जाता है। इनके संबंध में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।